ओम गम गणपते नमः। वैसे तो सत्यनारायण भगवान का व्रत किसी भी दिन और किसी भी समय किया जा सकता है, क्योंकि कलयुग में यही एक व्रत ऐसा व्रत है जिसके करने से सभी की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है और थोड़े से ही प्रयत्न से सब कुछ हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले उसके लिए पूजा की सामग्री की ज़रूरत होती है। और क्या क्या पूजा की सामग्री की ज़रूरत होती है वह ये है: केले के खंभे, आम के पत्ते, पंच पल्लव, सोने की प्रतिमा। सोने की प्रतिमा तो आजकल होती नहीं है, और जो भी आपके पास मूर्ति है वह मूर्ति, और उसी के अलावा कलश, यज्ञोपवीत, पंचरत्न, वस्त्र, चावल, कपूर, गुलाब के फूल, धूप, दीप, पुष्पों की माला, तुलसी दल जो कि बहुत ही ज़रूरी है, नारियल, पान, ऋतुफल अर्थात जो भी जब भी हम व्रत कर रहे हैं या कथा कर रहे हैं तो उस ऋतु में जो भी फल मिलते हैं वह फल, पंचामृत और दूध, दही, अंगवस्त्र, घी, शहद, शक्कर, नैवेद्य, केसर, कलावा, वंदनवार और चौकी। इन सभी सामग्रियों की ज़रूरत हमें कथा करने के लिए ज़रूरी होती है, और पूजा की सामग्री यही लगती है। और ये सब सामग्री हमें कथा करने से पहले ज़रूर एकत्र कर लेनी चाहिए। फिर जो पूजा की विधि क्या है? पूजा की विधि यह है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करने वाला पूर्णिमा या संक्रांति के दिन या किसी भी दिन सायंकाल के समय स्नान करके निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन करके बैठ जाए और श्रद्धापूर्वक सबसे पहले गणेश जी, गौरी, वरुण आदि सब देवताओं का ध्यान करे और उस पूजन करे। फिर संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन और श्रवण करूँगा। फिर हाथ में पुष्प लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें और यज्ञोपवीत, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें: हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इसी के बाद हम सत्यनारायण व्रत की कथा का आरंभ करेंगे। तो सत्यदेव व्रत की कथा का पहला अध्याय जो है वह हम शुरू करेंगे। वह कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सत्यदेव भगवान की जय बोलेंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा: हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका कैसे उद्धार होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य फल प्राप्त हुए तथा मन वांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले: हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था वह क्या है वह मैं अब तुम्हें बताता हूँ। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे और वहाँ पर बहुत सी योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। नारद जी ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए, वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं और मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले: हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले: मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले: हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य दोनों लोकों में स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है।
आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस किस दिन यह व्रत करना चाहिए, मुझे विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का खंभ, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण लेवे और शक्कर तथा गुड़ लेवे और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। पश्चात स्वयं भोजन करें, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर मोक्ष का यही सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण भगवान प्रथम अध्याय समाप्त। अब हम दूसरी अध्याय की कथा शुरू करेंगे। उससे पहले सत्यदेव भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उनका वृतांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ तू पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को उस व्रत का विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर ब्राह्मण को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। उसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, और अब आगे मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम सब वह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है, मैं वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी का बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहाँ आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया और प्यास से अति दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके बोला कि यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण बोला, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का यह व्रत है। आपकी इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, मन ही मन बहुत खुश हुआ। चरणामत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे के मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी के बेचने से जो धन मिलेगा
इसी से सत्यदेव भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। और यह मन में विचार कर लकड़हारा लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। वहाँ पर उन लकड़ियों का दाम उसे हमेशा के दिनों के से चौगुना मिला, अर्थात जितना धन उसको मिलता था उससे भी 4 गुना लकड़ी के पैसे उसको मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न मन ही मन खुश होकर और पक्के केले और घी, शक्कर, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण लेकर सत्यनारायण भगवान की व्रत के कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। सत्यदेव भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अब तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था, पर प्रतिदिन देवस्थानों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यदेव भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, क्योंकि मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसके करने से निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान के देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्मों में प्रवृत्त होकर सत्यदेव भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और फिर उसे 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म उसके यहाँ हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया और एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में, लीलावती अर्थात उसकी वैश्य की पत्नी, मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प किया है भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, अब इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को कलावती को देखा तो तुरंत ही दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुँचे और वहाँ बड़ी खोज और देखभाल कर सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वह उस समय भी व्रत को करना भूल गया। तब तो भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में आया। और दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। पीछे से दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हम यह 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन जो छीन लिया था उनका
धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से उनकी पत्नियां भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए और शारीरिक व मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और उसने वहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। तो माता कलावती ने अपनी पुत्री से कहा, अब तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आवे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान उस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, उन दोनों वणिक पुत्रों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका जो धन तुमने ग्रहण किया है वह उन्हें दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, तुम्हें भावावेश में ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए और उनका जो धन लिया था उससे दोगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। अब सत्यदेव भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय शुरू करेंगे। और सत्यदेव भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो केवल बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला, आप चिंता न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। और तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके गुण रूप को नहीं जानते, फिर मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए और सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसको इच्छा अनुसार व्रत देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव को आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। अब फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों के साथ अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा और दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती ने अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई।
इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु दुखित हो गया और बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई हो उसे क्षमा करो। उसके 3 वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर उसने आकर पति के दर्शन किए। फिर साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव भगवान का पूजन विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन से वह हर पूर्णिमा सत्यदेव भगवान का पूजन करने लगा और इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री सत्यदेव भगवान चतुर्थ अध्याय कथा समाप्त। सत्यदेव भगवान की जय। 5वां अध्याय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, और मैं अब और आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वह वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। लेकिन राजा तो राजा ठहरा, वह अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न ही उसने नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। जब वह अपनी नगरी को गया तो वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया, तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा फिर से हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंधी बंधन से मुक्त हो जाएगा और भय से मुक्त हो जाएगा और निर्भय हो जाएगा। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। जिन्होंने इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा मैं कहता हूँ, वो फिर सुनिए। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया और उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।